नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में उम्र कैद काट रहे आसाराम ने जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता और रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने मंजूर कर ली है। दायर याचिका में आसाराम ने अपनी 80 साल की उम्र का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। आसाराम जल्द से जल्द जेल से बाहर आना चाहता है। यह तभी संभव है जब अधीनस्थ कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में दायर अपील पर शीघ्र सुनवाई पूरी हो। अब जनवरी के तीसरे सप्ताह में इसकी अपील पर सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट ने सोमवार को ही बहस का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आसाराम के वकील तैयार नहीं थे। आईपीएस अजय पाल लांबा तो याद ही होंगे आपको। उन्होंने आसाराम पर किताब लिखी। वे इस केस के इन्वेस्टिगेशन के मुखिया के रूप में जोधपुर में तैनात थे। उनकी किताब में वर्णित कुछ बातें आपके साथ साझा करती हूँ। लांबा कहते हैं कि आसाराम को सजा हुई तब इस पर किताब लिखने का ख्याल आया। ड्यूटी के अलावा जब भी समय मिलता रोज कुछ लिखना शुरू किया। अब वो ही अनुभव किताब का रूप ले चुके हैं। केस की इन्वेस्टिगेशन से कन्विक्शन तक की प्रक्रिया पुलिस और वकालत के पेशे से जुड़े लोगों के लिए काम आ सकती है। लांबा कहते हैं कि आसाराम एक तथाकथित संत जिसके करोड़ों अनुयायी, उसके खिलाफ नाबालिग से ज्यादती के मामले की जांच और गिरफ्तारी ने बतौर डीसीपी वेस्ट के रूप में कई मोड़ दिखाए, कई नए अनुभव भी दिए। जब पकड़ा तो आसाराम ने ऊपर से प्रेशर डलवाने की धमकी दी। मैंने फोन ही बंद कर दिया। मामला बच्ची से ज्यादती का था, कोई कसर नहीं रखनी थी। उसने खुद को नपुंसक साबित करने और उससे बचने की कोशिश की। तब उसके पोटेंसी टेस्ट करवाने की बात आई। पुलिस के कई उच्च अधिकारियों में यह टेस्ट करवाने या नहीं करवाने को लेकर विरोधाभास था। बावजूद इसके जांच अधिकारी की पहल पर स्थानीय अधिकारियों ने सहमति जताई। टेस्ट करवाया और आसाराम का बहाना झूठा साबित हो गया। इस केस को भी मजबूती मिली। जब 2 साल पहले सजा हो गई तो लगा कि पीड़िता को न्याय दिलाने में मेहनत काम आई। वह गॉडमैन था तो हमें तोप से गोली चलानी थी, यानी कि बहुत संभल कर केस की पड़ताल करनी थी। बीते 2 साल में दिल्ली से मिली एफआईआर से लेकर सजा होने तक हर पल को याद किया और ऐसे मामलों में जांच के लिए पुलिस और सजा दिलाने के लिए वकीलों की मदद के लिए मैंने किताब लिखी, गनिंग फॉर द गॉडमैन। लेखक ने इसे डेडिकेट किया है जोधपुर पुलिस की उस पूरी टीम व अन्य लोगों को जिसकी इस केस में भूमिका रही। वर्तमान में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात डीआईजी लांबा की इस किताब के को ऑथर हैं संजीव माथुर। इस किताब को हार्पर कॉलिंस ने प्रकाशित किया है। इस किताब में एफआईआर दर्ज होने से लेकर इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाने, गिरफ्तारी, पूछताछ और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर स्तर पर बारीकी से मंथन किया गया था। यहां तक कि पुलिस के असली काम को जनता तक पहुंचाने के लिए पुलिस और मीडिया के बीच सामंजस्य बनाए रखने के अनुभव भी शामिल किए हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी 3 चुनौतियां भी लांबा ने बताई। पहली चुनौती, हजारों भक्तों से घिरा आसाराम, लेडी ऑफिसर आश्रम में फंस गई थी। पूरी बात, एफआईआर दर्ज होने पर शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद आसाराम की गिरफ्तारी सबसे बड़ी चुनौती थी। वो इंदौर में हजारों अनुयायियों के बीच था। इसके लिए मंथन करके टफ 20 टीम बनाई ताकि वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बने तो भी उससे निपटने में टीम सक्षम हो। एक तरफ जोधपुर पुलिस की टीम इंदौर आश्रम में डटी थी तो स्थानीय स्तर पर उच्च अधिकारी वहां के पुलिस प्रशासन से संपर्क बनाए रहे। पुलिस टीम को देख किसी तरह आसाराम ने सत्संग और फिर आराम के बहाने बचने की कोशिश की, लेकिन विपरीत हालात भी 31 अगस्त 2013 की रात आसाराम को आश्रम से उठाकर एयरपोर्ट तक हम लोग पहुंच गए। पहला पड़ाव पूरा हुआ। उस वक्त एक पल ऐसा भी आया था जब टीम में शामिल महिला ऑफिसर आश्रम में ही फंस गए। ऐसे नाजुक पल में भी महिला ऑफिसर ने हिम्मत नहीं हारी और सूझबूझ से सुरक्षित निकलने में कामयाब रही। पॉक्सो एक्ट भी नया था और ये केस एक नजीर बने, इसके लिए नए कानून की तमाम बारीकियों को ध्यान में रखना और चार्जशीट के बाद कोर्ट में हर दलील की पुष्टि करने के साक्ष्यों को संकलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को टीम में रखा गया था। दूसरी चुनौती, देश भर से जोधपुर में एकत्र हो गए थे आसाराम के समर्थक। आसाराम को गिरफ्तार कर जोधपुर लाया गया तो हजारों समर्थक भी जोधपुर पहुंचने लगे थे। ऐसे में कानून व्यवस्था न बिगड़े उसके लिए इंतजाम कुछ इस तरह किए गए थे कि जोधपुर में कोई भी उपद्रव नहीं कर सके, यानी कि आसाराम की कोर्ट में पेश होने के दौरान या उससे पूछताछ के लिए जगह चुनने का टास्क हर एक पहलू पर मंथन हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप शहर में शांति बनी रही। अब तीसरी चुनौती, गवाहों को भरोसा दिलाना, सुरक्षित कोर्ट तक पहुंचाना।
पुलिस अधिकारियों व गवाहों को धमकियां मिलने का दौर लगातार चलता रहा। देश के अन्य शहरों में कुछ गवाहों की तो हत्या तक कर दी गई थी। ऐसे में अन्य गवाहों में विश्वास बनाए रखना और उन्हें सुरक्षित कोर्ट तक पहुंचाना आसान नहीं था। लेकिन तत्कालीन एसीपी चंचल मिश्रा और एसआई मुक्ता पारिक ने गवाहों की लगातार काउंसलिंग की, उन्हें सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया और कोर्ट में उनकी गवाही करवाई। एसीपी मिश्रा को तो बम से उड़ाने तक की धमकी दे दी गई थी, लेकिन पुलिस का टीम वर्क वाला कॉन्फिडेंस बरकरार रहा। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।